नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज मेडिकल साइंस के कंक्लूजन से संबंधित है कि गुरुवर, क्षमा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका बैकग्राउंड ये है महाराज, कई वर्षों पहले जब मैं घुटने का दर्द होता है जिसमें ग्रीस कम हो जाता है, पहले 60 के ऊपर होता था, आजकल 30-40 में आ रहा है। उस पे मैंने जब रिसर्च चालू की और इंटरनेट पे देखा तो एक जर्मन साइंटिस्ट ने लिखा है कि फॉरगिवनेस बूस्ट द इम्यूनिटी। जब मैं डिटेल में देखा और मैंने उसको अपनी प्रैक्टिस में पाया तो मैंने ये पाया कई पेशेंट को ये बीमारी ग्रेड 1 और 2 है, पर यदि वो पॉजिटिव हैं तो उनको पेन का परसेप्शन बहुत कम होता है। और कई लोगों को जिनको ग्रेड 4 है, यदि वो ग्रेड 1 है पर यदि उनमें क्षमा करने की क्षमता नहीं है, बुराई करना, कसाई करना, क्लेश करना, उनको दर्द का परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आगम का इसमें क्या मार्गदर्शन है और इसमें हमें आशीर्वाद दें ताकि इस चीज़ को और प्रोपोगेट किया जा सके। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। बागमल सिंगार बाई चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और आगे भी बहुत अच्छे काम करने का मनोभाव यहाँ है। पिछली बार जब हम आए थे तो ये ट्रस्ट गुनायतन से जुड़ा, आज पूरे ट्रस्ट को यहाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे ट्रस्ट को उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को और अच्छे से करने का आशीर्वाद देना चाहूँगा। आपने जो सवाल, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और आपने जो सवाल किया कि क्षमा भाव से घुटने के दर्द में आराम, इसका रहस्य क्या है? ये सहज है। मेडिकल साइंस आज इसे एक्सेप्ट कर रहा है, पर हमारा शास्त्र तो बहुत पहले से कहता है। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई भी पीड़ा, कष्ट या दुख क्यों होता है, इसके दो कारण हैं। बहिरंग कारण, शरीर में किसी प्रकार का विकार होना, और अंतरंग कारण, वैसे कर्म का उदय होना। ये दो कारण। शरीर में विकार आता है, अंदर कर्म का उदय होता है। शरीर का जो विकार है उसके पीछे हमारे शरीर में रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के जैव रसायन हैं वो कारण बनते हैं। और हमारे शरीर में रहने वाले जो जैव रसायन हैं वो हमारे भावों से प्रभावित होते हैं। हमारी जैसी भावधारा होती है, हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का उस तरीके से सिक्रेशन शुरू होता है, स्राव होता है। और जैसे जैव रसायन हमारे शरीर के अंदर से निकलते हैं, हमारी वैसी भावधारा बन जाती है। उससे फिर शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं, तो हमारे बीमारी और अन्य प्रकार की पीड़ा का वह आधार बन जाते हैं। जब जैव रसायन परिवर्तित होते हैं तो उससे हमारे कर्मों के रसायन भी परिवर्तित होते हैं, क्योंकि कर्म और आत्मा का रासायनिक बंधन है। कर्मों के रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारी भावधारा में परिवर्तन होता है, तो हमारा अशुभ कर्म कई बार बढ़ जाता है। अच्छे भाव होने से अशुभ कर्म घट करके शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाता है। क्षमा का भाव बड़ा उदात्त भाव है। फॉर्मेलिटी की क्षमा और अंतर की क्षमा में बड़ा अंतर होता है। किसी को सॉरी कहना और किसी को मन से क्षमा करना बड़ा अंतर होता है। हर किसी व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि कभी किसी से ऐसी कटुता जिसका नाम सुनते ही आग लगती, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो सारी बातें भूल जाते हैं, फिर वो बातें दिमाग में कभी हावी नहीं होते। अब उस व्यक्ति को देखकर एक अलग प्रकार की आत्मीयता का भाव प्रकट होता है। ऐसा अनुभव आप लोगों को कभी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। किसी के साथ जिससे कभी अनबन हुई, लड़ाई हुई, मनमुटाव हुआ, दुराव रहा, उसी व्यक्ति के प्रति एक बार हृदय से क्षमा मांगने के बाद सोच में बदलाव आया कि नहीं आया? बोलिए। तो ये बदलाव आते ही हमारी भावधारा बदलेगी।
भावधारा बदलेगी तो कर्म की धारा बदलेगी, कर्म की धारा बदलेगी तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए काम करना चाहिए। भावना योग का अनेक उदाहरण है। भावना योग का जो प्रभाव है यही तो है। तो आप जो अपने प्रैक्टिस में ले रहे हो इसको प्रोपोगेट कीजिए, अच्छे से कीजिए, और यदि इसको भावना योग से जोड़ दीजिएगा तो सोने में सुगंध हो जाएगा। प्रयास कीजिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते।